हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस इंडियन रेलवे का अंदर। तो काफ़ी सारी एस्पिरेंट अभी CBT 2 का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ये लोग रेलवे में ज्वाइन भी करेंगे। तो उस हिसाब से डिपार्टमेंट का जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का सर्विस है, 30 इयर्स बट 35 इयर्स का सर्विस है। तो कौन सा डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो उसका कल्चर क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी, प्रमोशन, फैसिलिटीज़ क्या है, वो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इस डिपार्टमेंट का बारे में यूट्यूब में इतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कोशिश किया हूँ मैक्सिमम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आगे बढ़ते रहेंगे, देखते हैं क्या क्या है इसमें। क्या क्या हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कैसा क्या है, उसका हायरार्की कैसे क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसे है, प्रमोशन एंड करियर क्या क्या स्कोप है, सैलरीज़ एंड फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वर्क एनवायरनमेंट कैसे है, कल्चर कैसा है। देखिए, हम लोग एक लॉन्ग टर्म बिताने वाला है। किसी भी अगर आदमी का सिलेक्शन हो जाता है तो उस हिसाब से एक दिन का मैक्सिमम टाइम इसमें बिताना पड़ेगा। तो उसका वर्क कल्चर कैसे क्या है, एनवायरनमेंट कैसे क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके साथ हम लोग देखेंगे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा क्या है, किसके लिए सूटेबल है ये, एंड लास्ट में कंक्लूजन में जाएंगे। तो आप लोग जैसे जानते हैं सब लोग, ये जूनियर इंजीनियर एक ग्रुप C कैटेगरी का नॉन गैजेटेड सुपरवाइजरी लेवल का पोस्ट है। इसका काम एट ए ग्लांस अगर एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ तो ये है इलेक्ट्रिकल जो एसेट है, जो सप्लाई रिलेटेड इलेक्ट्रिकल एसेट है, अदर देन OHE छोड़ के जो भी एसेट है उसका मेंटेनेंस, उसका ऑपरेशन करना। उसके साथ जो ट्रेन का कोच है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एसेट है उसका भी मेंटेनेंस करना। तो क्या क्या स्कोप है, सेफ्टी, ऑपरेशंस एंड पावर मैनेजमेंट, उसके साथ AC कोच का मेंटेनेंस। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैं डिवीज़न में बात करूं तो डिवीज़न में सबसे ऊपर रहते हैं सीनियर DG, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल। उसके नीचे रहते हैं ADG और सीनियर DG, दोनों ऑफिसर पोस्ट है। किसी डिवीज़न में DG भी बीच में रहते हैं, बट अभी मैक्सिमम डिवीज़न में DE का पोस्ट बहुत कम हो गया है। उसके नीचे आता है सुपरवाइजरी पोस्ट। सुपरवाइजरी पोस्ट में दो है, जैसे JE और एक है SSC। तो दोनों ही सुपरवाइजर पोस्ट है। JE में जो आदमी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वो 3-4 साल के बाद SSC हो जाता है। तो हम लोग जो इस पोस्ट के लिए बात करेंगे वो है सुपरवाइजरी पोस्ट। अच्छा, सुपरवाइजरी का नीचे टेक्नीशियंस है, वर्कमैन्स का कैटेगरी है, जैसे ये लोग एक्चुअल फील्ड में काम करते हैं। तो ये है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर डिवीज़न में। जॉब प्रोफाइल कैसे क्या है, प्लेड ए की रोल इन फील्ड लेवल का बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है ये जूनियर इंजीनियर। अच्छा, जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला वाला है JE, TL एंड AC। TL मतलब टेन लाइटिंग एंड AC। दूसरा है JE पावर। तीसरा है CTA, चीफ टेक्निकल असिस्टेंट, ये ऑफिशियल जॉब है, ठीक है। तो पहले JE टेन लाइटिंग एंड AC का बात कर लेते हैं। ये क्या है, आप लोग देखे होंगे कोई डिपो होगा जहाँ पे ट्रेन मूवमेंट के बाद मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं। तो यही वाला ट्रेन का जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, जैसे कोच का अंदर लाइटनिंग, AC, फैन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ये सब का मेंटेनेंस करना काम है, ठीक है। तो ये लोगों के पास
शिफ्टिंग रहता है, 8-8 घंटा करके ड्यूटी होता है। उसका काम ये है टोटली गाड़ी का मेंटेनेंस करके फिट सर्टिफिकेट देना। ये फिट सर्टिफिकेट आने के बाद ही गाड़ी मूवमेंट होगा, गाड़ी को सर्विस में लिया जाएगा। तो उसका नीचे बहुत सारी टेक्नीशियन रहता है, तो टेक्नीशियन को दे के काम कराना पड़ता है। एक्चुअली ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा से नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फिट दे पाएंगे, अदरवाइज़ आपका पनिशमेंट भी हो सकता है। तो एक्चुअली बहुत ध्यान से एवं बहुत ब्रेन लगा के इसमें काम कराना है। उसके साथ साथ आपको स्टाफ को मैनेजमेंट भी करना है। तो ये एक है टेल लाइटिंग एंड एसी में। उसके बाद देखते हैं जेई पावर। जेई पावर मतलब ये है कि पावर सप्लाई रिलेटेड स्टेशन में, कॉलोनी में, सर्विस बिल्डिंग में जो भी पावर सप्लाई रिलेटेड का काम है वो जेई पावर देखता है फील्ड लेवल में। अच्छा, उसका काम क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसा है, जैसे ट्रांसफार्मर है, सब स्टेशन है, लिफ्ट है, एस्केलेटर है, प्लेटफॉर्म में फैन, लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और कुछ भी है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, सप्लाई रिलेटेड, जो 415 वोल्ट एंड 230 वोल्ट का है, ठीक है, लो वोल्टेज साइड का। एंड एचटी साइज का जैसे 11 kV 33 kV है। ये डिफरेंट है फ्रॉम ओएचई। ओएचई का अलग डिपार्टमेंट है। ओएचई मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट जो ट्रैक्शन का है, वो टीआरडी डिपार्टमेंट देखते हैं, बट ये सिर्फ पावर रिलेटेड है। इसके और क्या क्या काम है? सुपरविजन ऑफ टेक्नीशियन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क। टेक्नीशियन को पहले आके क्या करना पड़ता है? डेली पहले आके काम यही रहेगा, क्या क्या ब्रेकडाउन है, क्या क्या मेंटेनेंस है, उसका एक लिस्ट तैयार करना। उसके बाद टेक्नीशियंस को बुकिंग करना पड़ता है, ठीक है, जो ये टेक्नीशियन ये वाला काम करेगा, वो टेक्नीशियन वो काम करेगा, तो उस हिसाब से बुकिंग करना पड़ता है। तो बुकिंग कर लिया, उसके बाद मटेरियल इशू करना पड़ेगा। मटेरियल इशू करके टेक्नीशियन को भेज दिया जाएगा फील्ड में, जो तुम काम करो। अच्छा, टेक्नीशियन काम करेगा, बीच बीच में जाके आपको देखना है कि कैसे क्या काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम है, ये बहुत सेफ्टी आइटम में आता है। तो ये सो आपको इंश्योर करना है जो टेक्नीशियन सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इसमें, क्योंकि आप सुपरविज़न कर रहे हैं। ये गया टेक्नीशियन का काम देखना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क। देखिए, स्टेशन में सबका टेक्नीशियन डिपार्टमेंटल नहीं कर सकता है, कुछ कुछ काम जैसा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क के द्वारा कराया जाता है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी काम है उसको भी आपको सुपरविज़न में रखना है। जैसा गाइडलाइन में है वही सबसे काम हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है बा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्व करना। उसका भी कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, कुछ इंस्पेक्शन में कुछ पॉइंट आएगा, तो उस टाइम भी आप रिस्पॉन्सिबल है उसका आंसर देने के लिए। तो ये गया आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क। और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आपको पता ही है, स्टेशन कभी भी बंद रखना नहीं है, पावर सप्लाई बंद रखना नहीं है, अंधारा नहीं होना चाहिए। जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसका हमेशा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए। तो उस हिसाब से वो प्लानिंग का हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। बीच बीच में इंस्पेक्शन भी होते रहेंगे, तो इंस्पेक्शन करना है, कहाँ पे क्या डिफिशियंसीज़ है उसको अटेंड करना है। बीच बीच में हायर ऑफिशियल का इंस्पेक्शन का होगा, उस टाइम आप एक्कम्पनी करके जाएंगे, आपका फील्ड में जॉब होगा। कुछ अगर पूछेगा, कुछ अगर क्लैरिफिकेशन मांगेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप उसका आंसर देंगे। तो यही है पावर सप्लाई का काम। और है हेड, जो डिविजनल ऑफिस में जो सीनियर डीजी का हेड है उनका ऑफिस में एक पोस्ट होता है, वो टोटली ऑफिशियल जॉब है। ऊपर वाला जो बोला, जो टीएल एंड एसीएन पावर, ये आपका फील्ड लेवल का, ग्राउंड लेवल का काम है, आपको काम कराना है। अच्छा, एंड सीटीए जो है ये ऑफिस में काम है। ऑफिस में क्या क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए आपके साथ जोनल लेवल का हेडक्वार्टर के साथ कांटेक्ट करेंगे, आपको ये डाटा दीजिए, वो डाटा दीजिए, क्या डेली का प्रोग्रेस हो रहा है काम का, तो आपका थ्रू से वो लेगा। और उसके साथ ये डिपार्टमेंट, रेलवे में जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का कॉरस्पॉन्डेंस आपको बनाना है। वो डिपार्टमेंट का कुछ चिट्ठी आया, आपको उसका आपका बॉस से पूछ के रिप्लाई दे के भेजना है। टोटली ऑफिशियल काम है।
ये ऑफिशियल काम के लिए आपका फील्ड लेवल में जो जेई एसएससी है, फील्ड लेवल मतलब जहाँ पे ग्राउंड लेवल में काम होता है, वहाँ पे जो जेई एसएससी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखना है, उसके साथ आपका बात करके क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या डाटा है इधर में, क्या कितना क्या है, कितना आइटम्स है, कितने इक्विपमेंट है, ये सब जानकारी आप उससे लेंगे। उसके बाद आपको उसको छानबीन करके आपका बॉस को दिखा के फिर ऊपर लेवल में भेजना है। ये सब काम रहता है, पूरा डेस्क जॉब है, ठीक है। 2 दिन छुट्टी मिलता है, इसमें सैटरडे या संडे 2 दिन छुट्टी मिलता है। तो ये है। और ऊपर जो दो है वहाँ पे 1 दिन रेस्ट रहता है। तो ये है जॉब प्रोफाइल। उसके बाद देखते हैं प्रमोशन कैसे क्या है। जैसे आप लोग जेई में ज्वाइन करेंगे तो आप लोग पहले ट्रेनी जेई हिसाब से रहेंगे 1 साल, उसके बाद परमानेंट हो जाएंगे तो जेई पोस्ट में काम करेंगे। उससे 3 से 4 साल बाद आपको एसएससी हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हुआ है, SSEE सीनियर सेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इसका लेवल 7 है ग्रेड पे स्केल, ये तो लेवल 6 है। ये 2 सुपरवाइजरी पोस्ट है। उसके बाद आप एक्चुअली 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाता है ऑफिसर लेवल का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये स्टार्टिंग होता है ऑफिसर लेवल से। सो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के AEDG इसमें एंट्री करेंगे। ये लेवल 9 है, ठीक है। तो इसको एंट्री करेंगे। उसके बाद आपका सीनियरिटी के हिसाब से ऐसा चलता रहेगा, DG, सीनियर DG, C, उसके बाद PC, इतना तक आप जा सकते हैं। PC होता है एक जोन का, रेलवे जोन का इलेक्ट्रिकल का टॉप मोस्ट ऑफिशियल, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। तो कैरियर स्कोप रेलवे में बहुत अच्छा है। आप अगर डिपार्टमेंटल क्लियर कर देंगे तो आप बहुत जुड़ जा पाएंगे। अगर नहीं कर पाया, मान लीजिए अगर आप नहीं कर पाए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर, तो आपका करियर इधर में ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप 2 साल बाद एसएससी बना, 10 साल बाद एसएससी बना, आपका करियर इधर में ख़त्म हो जाएगा, एसएससी में ख़त्म हो जाएगा। उसका मतलब ये है डिफ़ॉल्ट प्रमोशन एसएससी के बाद नहीं है, एसएससी तक डिफ़ॉल्ट प्रमोशन है, जेई से एसएससी तक। उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल का क्लियर करना है तब आप जा पाएंगे, ठीक है। तो ये है प्रमोशन करियर प्रोग्रेशन। उसके बाद सैलरीज फैसिलिटीज़ कैसे क्या है आपको तो पता ही होगा। जेई लेवल में एंट्री में 35,400 रुपया बेसिक मिलता है। उसके बाद DA, उसके बाद HRA मिलता है। HRA आपका एक सिटी के लिए अभी का हिसाब से 30%, Y सिटी के लिए 20% एंड Z सिटी के लिए 10%। अगर आप क्वार्टर नहीं लिया तो, अगर क्वार्टर ले लिया तो आप एलिजिबल हैं टाइप 4 का क्वार्टर के लिए, ठीक है। HRA हो गया। TA मतलब क्या है, ये आपका पोस्टिंग स्टेशन से, ठीक है, मान लीजिए आपका न्यू दिल्ली पोस्टिंग है, न्यू दिल्ली स्टेशन पोस्टिंग है, उधर से आप 8 किलोमीटर अगर मूवमेंट करेंगे कुछ काम का वजह से, ठीक है, तो 8 किलोमीटर से ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो उसका भी भाग है। जैसे बाहर आप 6 घंटा का अंदर चला आया तो 30%, 6 घंटा के ज़्यादा बाहर काम किया 8 किलोमीटर से ज़्यादा तो 70%, 12 घंटा से ज़्यादा काम किया तो 100%। परसेंटेज मतलब अभी का हिसाब से 1000 रुपया है, 100% 1000 रुपया, ठीक है। तो ये है TA। और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है इसके साथ, ये आपका डिफ़ॉल्ट है, ये आपका सैलरी से इंक्लूड हो रही है। वो क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस है आपका बेसिक पे, सॉरी, ट्रैवलिंग अलाउंस है आपका अगर आप एक सिटी में है तो 3600 प्लस 3600 इंटू DA, ठीक है। तो इसका लगभग आपका 5400 मिलेगा एक सिटी में। और Y एंड Z सिटी में ये 3600 नहीं होगा, ये 1800 होगा, ठीक है, ये भी 1800 होगा।
ये हो गया ये। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जैसे रेलवे ट्रैवलिंग पास, आपका फर्स्ट क्लास पास। फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास कमरा का पास नहीं है, वो 2A तक, मतलब सेकंड क्लास AC तक पास है। वो आपका एक सेट मिलेगा, एक सेट मतलब अप एंड डाउन, वो बिल्कुल फ्री है। और PTO मिलता है 5 सेट। PTO मतलब यहाँ पे आपको 25% पे करना पड़ेगा, तो 25% पे करके आप जा सकते हैं। तो वो 5 सेट मतलब आना जाना मिला के एक सेट, तो 5 सेट मतलब ये है। अच्छा, लो इंटरेस्ट लोन मिलेंगे आपको, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है हर रेलवे में, तो उसमें आप पर्सनल लोन बैंक में जैसे आप लेते जाएंगे तो 16% 15% मिलता है। बट रेलवे का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उधर में 10% में पर्सनल लोन मिल जाता है। बीच बीच में आता है कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन, वो भी 10% में मिल जाता है। ये सब लोन को लो इंटरेस्ट में मिलता है। चिल्ड्रेन एजुकेशन में पैसा मिलता है। चिल्ड्रेन एजुकेशन मतलब आपका 2 चिल्ड्रेन तक गवर्नमेंट देता है 18 साल तक। तो आपका जो भी, जब आपका बच्चे स्कूल का अंदर एडमिशन लेंगे उसके बाद से ये वाला अमाउंट मिलता है चिल्ड्रेन एजुकेशन में। अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट कैसा क्या है, एक्चुअली आप जो इंडिपेंडेंट चार्ज लेंगे, एक यूनिट का इंचार्ज होंगे, उस टाइम आपका बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगा, उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो एक आपका जो टेक्नीशियन रहेगा बहुत, वो भी आपका एक्चुअली रेस्पेक्ट देगा। आप अगर काम जानते हैं उसको भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, और उसके साथ साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि हम सारी चीज़ में आप जिम्मेदारी रहेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अच्छा, और एक क्या है, कंजर्वेटिव वर्क कल्चर। कंजर्वेटिव मतलब क्या है, इतना रेलवे का सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, इतना लिबरल नहीं है, ठीक है। पुराना ज़माना का अभी सिस्टम है, ग्रोथ भी हो रहा है, धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये फास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा चेंज करना पॉसिबल भी नहीं है एक साथ। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव वर्क कल्चर है, आपको उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और एक बात है क्या है, लो लिटरेसी स्टाफ। रेलवे में मैक्सिमम आपका अभी तो थोड़ा चेंज हो रहा है, पहले का क्या था, मैक्सिमम स्टाफ आपका अनएडुकेटेड है। एडुकेटेड मतलब इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि कॉम्पेंसेशन ग्राउंड में भी आते हैं। तो ये सब अनएडुकेटेड में नहीं बोलूँगा, कम एडुकेटेड है थोड़ा, तो उसके साथ आपका एडजस्ट करना पड़ेगा। बट उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, तो ये वाला आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ क्या है, लिमिटेड स्कोप ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत लिमिटेशन है इधर, तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि रेलवे में जाकर मैं बहुत कुछ टेक्निकली सीख लूँगा, मैं बहुत कुछ साउंड हो जाऊँगा, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से मैं काम करूँगा, ये सब नहीं है। धीरे धीरे जा रहा है, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्या है, जैसे बोला मैं, पावर लाइन में जैसे क्या है 24/7 आपको सप्लाई चाहिए, तो आपका वो हिसाब से ड्यूटी फिक्स हो जाता है। आप एक दिन रेस्ट मिलता है, बट रेस्ट का दिन में स्टेशन में अगर पावर सप्लाई फेलियर हुआ, व किसी जगह में पावर सप्लाई फेलियर हुआ, तो उस टाइम रेस्ट कुछ नहीं होता है, आपको तुरंत भागना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम है फैमिली के लिए, क्योंकि किसी भी टाइम में कुछ भी ब्रेकडाउन आ सकता है, आपको जाना पड़ेगा। अगर सीरियस कुछ होगा तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जे आपका यूनिट से मतलब जहाँ पे आप पोस्टेड है उधर से आप मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे छुट्टी का दिन में भी, क्योंकि जैसे बोला कुछ भी टाइम में कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको आना पड़ेगा। तो रेस्ट का टाइम में भी एंड हॉलीडे में भी आपको ड्यूटी जा सकता है, क्योंकि कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो ऑल टाइम शुड बी इन अलर्ट। तो आपका फ़ोन बंद नहीं करना है किसी में भी टाइम की, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विस है, किसी टाइम में भी आपको फ़ोन हो सकता है, तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करना है, ठीक है। हमेशा अलर्ट में रहना पड़ेगा, ठीक है। वेरी लिमिटेड लीव, जैसे बोला आप अगर इंचार्ज हो जाएंगे तो आपका पूरा संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, तो आप लीव में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, तो लीव कम ही मिलता है इसमें। वो गवर्नमेंट हमको छुट्टी दे देगा बहुत, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल में छुट्टी इतना मिलेगा नहीं। एक गया पावर लाइन का। एसी क्या है, एसी में एक अच्छा बात ये है क्योंकि वो शिफ्टिंग ड्यूटी है, यहाँ पे आप नाइट भी कर सकता है, नाइट में भी मतलब जाना पड़ेगा,
तो इसलिए कि ये क्या है, 8 घंटा ड्यूटी आपका शिफ्ट होने के बाद, शिफ्ट ख़त्म होने के बाद आपका डिलीवर आएगा, वो आपको छोड़ देगा, वो अभी ज्वाइन कर लेगा। तो बहुत मतलब ख़तरनाक कुछ प्रॉब्लम नहीं होने से आपका कुछ ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप आराम से रह पाएंगे। 8 घंटा ड्यूटी कर दिया, बस आराम से रहेंगे। अच्छा, लिमिटेड लीव है, यहाँ पे भी लीव लिमिटेड होता है, क्योंकि शिफ्ट में मान लीजिए कुछ शिफ्ट को आपको तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो हिसाब से अगर आपका शिफ्ट में आदमी नहीं है, बंदा नहीं, और हमेशा शॉर्टेज ही रहता है, तो वो हिसाब से आपका छुट्टी तो कम मिलता है। जितना आपका छुट्टी गवर्नमेंट देता है उतना मिलता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि आप छुट्टी ले भी नहीं पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मोर लाइफ एंड वर्क बैलेंस है, जैसे मैं बोला यहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी है। और एक बात क्या है, आप जो ऑपरेशन से अभी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे ट्रेन अगर जा रहा है, आप सही से मेंटेनेंस नहीं किया है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उस टाइम चार्जशीट खा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से आपका चॉइस करना पड़ेगा, जो आप कैसे, क्या आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है, आप टेक्नोलॉजिकली कितना साउंड है, वो हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका मोर टेक्निकल काम है, आपका भी टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, और ये लेस टेक्निकल काम है। तो इसलिए यहाँ पे आपका टाइम बहुत देना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम कम देना पड़ेगा, बट टेक्निकली काम चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको चार्जशीट मिल जाएगा। यहाँ पे भी मिलता है, बट यहाँ पे लिमिटेड है। अच्छा, तो किसके लिए सूटेबल है? अच्छा देखिए, रेलवे में जॉब करने के लिए पहले का ज़माना अलग था, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ बदल गया है, तो उस हिसाब से आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। जैसे क्या है, अभी फ्रेशर्स, जो भी फ्रेशर्स है, मान लीजिए कॉलेज से निकला हुआ है, अगर उसको प्राइवेट जॉब नहीं मिला है, ठीक है, प्राइवेट अच्छा कंपनी, जब मतलब मैं छोटा खाटो प्राइवेट जॉब का नहीं बात बोल रहा हूँ, जो अच्छा कंपनी है, जैसे टाटा है, मारुति है, हिंदुस्तान यूनिवर्स है, आईटीसी है, एबीबी है, सीमेंस है, ये सब कंपनी में अगर मिल गया तो वो लोग मत आओ इधर में। ठीक है, क्योंकि आपका करियर कंजर्वेटिव हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। आप बड़ा कंपनी में अगर ज्वाइन करेंगे, उसका ग्रोथ अलग होगा, सैलरी अलग होगा, स्कोप अलग रहेगा, आपका नौकरी हराने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंपस में अगर नहीं जॉब मिला आपको, तो आप आ सकता है प्रिपरेशन लेके। और क्या है, जो पेटी कंपनी में काम करता है, जैसे कोई मिल में काम कर रहा है, 10,000 का सैलरी देके, 15,000 का सैलरी देके, कोई छोटा मोटा कंपनी में काम कर रहा है, उसका अगर मिल गया ये जॉब, वो आ सकता है। अच्छा, और एक बात क्या है, आपको फिज़िकली बहुत फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम है ये आपका डिमांड करता है आपका फिज़िकली फिट रहे। आपका धूप, बारिश, ठंडा कुछ मानेगा नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपका जाना ही पड़ेगा। आपको ट्रक में जाके रात में, दिन में आपका जाना पड़ेगा, ट्रक से ट्रक। कुछ अगर फेलियर हुआ तो ऐसा जगह में जाएंगे जो आपका कुछ ट्रैवलिंग का कुछ स्कोप नहीं है, आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका जो फिज़िकली फिटनेस वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें। तो अगर कोई फिज़िकली वीक है, कुछ बीमारी है, ठीक है, तो वो आदमी के लिए ये थोड़ा अवॉइड करना सही रहेगा। अच्छा, किसके लिए सूटेबल नहीं है, हु है, जैसे मैं बोला मल्टीनेशनल प्राइवेट अच्छा वाला कोई कंपनी अगर मिल का काम कर रहा है, तो उसको आने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा कभी भी मेरा कभी ऐसा मौका मिला है, जैसे मेरा कोई दोस्त अच्छा वाला कंपनी में काम करता था, आके इधर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर निकल गया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जो कल्चर इधर में है, जो स्कोप इधर में है, ये आप अगर अच्छा वाला कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आने का दरकार नहीं है, आप उधर में रह जाएंगे। ठीक है, हैव माइंड सेट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कोई आदमी रहता है जी मैं बहुत अच्छा कुछ करूँगा, मैं कुछ बहुत अलग करूँगा, टेक्निकली मैं बहुत एडवांस करूँगा मेरा नॉलेज को, तो वो आदमी के लिए नहीं है। जैसे मैं बोला, यहाँ पे कंजर्वेटिव है, थोड़ा आपका टाइम देना पड़ेगा थोड़ा इधर में, क्योंकि इतना बड़ा सेक्शन है, इतना बड़ा सिस्टम है, इसका टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी। तो उस हिसाब से आपको इधर में लिमिटेशन है टेक्नोलॉजिकल एडवांस में, तो वो लोगों का नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई दूसरा भला ले लीजिए, जैसे इसरो है, DRDO है, ठीक है, तो ये सब जगह में जाइएगा। कुड नॉट टॉलरेट कंजर्वेटिव माइंडसेट। जैसे कुछ आदमी हैं, जैसे
कंजर्वेटिव माइंडसेट टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मानना पड़ेगा। आपका जो बॉस बोल रहा है वो आपको उसका ऊपर आपको कुछ नहीं बोल सकते। कोई कोई आदमी ऐसा रहता है जैसे मुंह में बोल देता है भाई ये हुआ, बट ये सब इधर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, इसमें थोड़ा लिमिटेशन है इधर में, तो ये आपको कोऑपरेट करना है। आप और एक बात जैसे बोला फिज़िकली वीक आदमी यहाँ पे नहीं आने से ही सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब बात ग्राउंड रियलिटी है, बाकी आदमी आपको बोलेगा नहीं, तो मैं डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ। वो वीडियो भी थोड़ा लेंदी हो रहा है मेरे को पता है, बट सही जानकारी देना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका 30 साल आपको काटाना पड़ेगा, आपका फैमिली का साथ इफेक्ट पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप डिसीजन सही से लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो अगर कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में और कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरा कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है, इफ़ यू आर गुड प्रिपरेशन, ठीक है, आपका अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, गो फॉर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, जैसे PWD है, इसरो है, DRDO है, बाकी भी ये NMDC है, PGCL है, NTPC है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क ये होगा तो उसमें जाइए, उसमें थोड़ा अलग टाइप का है, वो अच्छा है आपके लिए। एंड इफ़ यू आर प्राइवेट जॉब, जैसे बोला जो अच्छा प्राइवेट जॉब में आ रहा है तो आपको नहीं आना चाहिए। और जिसका रेलवे कुछ आदमी का रहता है जो रेलवे में बहुत क्रेज़ है रेलवे आने में, ठीक है, उसका बहुत अच्छा लगता है ट्रेन का साउंड। में ऐसा भी सुना हो कुछ आदमी बोलता है कि मेरे को ट्रेन का इंजन का साउंड बहुत अच्छा लगता है, ट्रेन का हॉर्न का साउंड बहुत अच्छा लगता है, मेरा अच्छा लगता है जबकि मैं हमेशा ही ट्रेन में रहूँ, तो उस आदमी के लिए तो सही है भाई, ठीक है। तो यही है कंक्लूजन, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर कुछ मतलब बात चला गया है, अगर कुछ और क्वेरीज़ है इसका रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ओके। बाकी ओवरऑल ठीक है, सैलरी बहुत अच्छा है, प्रमोशन स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें आपका ग्रोथ प्रमोशनल को जैसे वाला डिपार्टमेंटल अगर पास कर जाएंगे तो आप बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो ये सब का मामला में सेंट्रल गवर्नमेंट आपका प्योर मिनिस्टर का अंडर आता है, आपका पावर भी रहेगा, ठीक है। तो वैसे सबसे सही है। तो जो लिमिटेशन बोला उसके में अगर कोऑपरेट कर पाएंगे तो सही है, ठीक है। नमस्कार।